Anand Ranganathan just shattered the internet, and he isn't targeting the opposition. In these clips, he exposes the fake narrative, calls out Bollywood, and destroys the BJP's Hindutva mask. Let's break down what he actually said. जाकिर नायक मेरे गुरु हैं, उन्होंने मेरी आंखें खोली, उनकी वजह से मैंने कुरान 3-4 बार पढ़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं कि स्कूलों में गीता से ज्यादा कुरान लोगों को पढ़नी चाहिए, रियलिटी तब समझ में आएगी। और ऐसे ही दूसरे जो मेरे गुरु हैं वो हैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने हमारी आंखें खोली। संजीव जी, पाकिस्तान से देश नहीं है, पाकिस्तान एक सोच है, और वो सोच पाकिस्तानियों में भी है और हिंदुस्तानियों में भी। ये धुरंधर ने दिखाया, वरना एक फिल्म जो बनी है पाकिस्तानी लाइफ के ऊपर, टेरर स्टेट के ऊपर, इंडियन मुसलमानों से क्या लेने देना उसका, लेकिन वो वाले वहां एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तानी। He starts by targeting the wake up ecosystem. He says movies like the Kashmir Files are just slaps that wake Hindus up for 2 hours but change absolutely nothing on the ground. जो फिल्में बनी है, कश्मीर फाइल्स, बाद केरला फाइल्स, धुरंधर, जैसे आपने जो फ्रेज यूज किया, लोगों को जगा दिया, थप्पड़ मारा, दैट्स द थिंग। हमारी जनरेशन की ये स्पेशलिटी है कि हिंदुओं की, कि हम लोगों को जगा देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद वापस चले जाए, चलो टाटा बाय। इज दैट आवर रोल? अब 7 लाख कश्मीरी हिंदूज अपने घर नहीं जा पाए हैं, 36 साल हो गए। आप मुझे एक आंकड़ा दीजिए, 7 लाख में से कितने कश्मीरी हिंदूज अभी वापस जा पाए हैं? What is the point of waking 1 billion people up if you can't do anything? Then he attacks Bollywood for manipulating minds. He exposes how real Hindu stories are replaced with Muslim characters just to push a fake secular narrative. एक फिल्म आई थी आदित्य चोपड़ा की, चक दे इंडिया, वो उसमें कबीर दिखा दिया, उस पे सब गिल्ट ट्रिप करके देखो, हॉकी का मैच क्या हार गया, गद्दार गद्दार। दैट इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ हिंदू कैरेक्टर रंजन नेगी, लेकिन वो गिल्ट ट्रिप करने के लिए, एग्रेंडाइज करने के लिए शाहरुख खान। But here is where he drops the hammer. He turns straight towards the Modi government. He exposes how 17,000 Hindu schools were shut down due to government policies and delivers the killer line. आपको पता है, हजारों की तादाद में सिर्फ हिंदू स्कूल्स बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 17,000 अभी तक बंद हो चुके हैं, क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने कांग्रेस की सरकार से मिलकर 25% रिजर्वेशंस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए सिर्फ हिंदू स्कूल्स पे थोपी है, मुस्लिम स्कूल्स पे नहीं थोपी, क्रिश्चियन स्कूल्स पे नहीं थोपी। और वो बेचारे स्कूल जो हिंदू रन स्कूल्स थे, वो पहले इतने गरीब थे, वो कह रहे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तक हमें कॉम्पेंसेशन मिलता है 3-4 साल हो जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, बंद करो इससे अच्छा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी तक लागू है, हटाया नहीं गया। हम लोग अपने डिमोलिश टेम्पल्स लीगली मांग भी नहीं सकते कोर्ट के पास जाके, ये कैसी डेमोक्रेसी है? लेकिन भजन क्लबिंग चल रही है तो हमें खुश होना चाहिए। His solution: since the government won't remove anti-Hindu laws like the Waqf Act, Hindus should demand a Sanatan Act, an act where Hindus can claim any mosque is built on Sanatan land. He wants to give them a taste of their own medicine. जामा मस्जिद कहते सनातन लैंड पे है, तो कोई भी ईमान कहेगा लाहौल बिलाकुवत कैसी बात कर रहे हैं, ये तो जामा मस्जिद हमारी है, हम तो कोर्ट जाएंगे। तो हम कहेंगे नहीं नहीं मौलाना साहब, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको एक सनातन एक्ट के ट्रिब्यूनल में आना पड़ेगा। और जैसे सारे हिंदू गिड़गिड़ाते हैं सालों भर, और वो सारे ट्रिब्यूनल में मुसलमान भर रखे हैं आपने वक्फ एक्ट के, और वो 99% डिसीजन देते कि नहीं ये वक्फ एक्ट का लैंड है, वैसे ही हम डिसीजन देंगे 3 साल बाद, फिर आप जाना कोर्ट, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना। He uses the Nupur Sharma case to prove his point. He says the BJP made her apologize and suspended her, proving there is zero difference between Congress and BJP. He warns Hindus never show bravery in this country because the state will not protect you. नूपुर, अगर आज आप छुपी हुई हैं तो वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वजह से छुपी हुई। अपने ही आदमी को उन्होंने माफी मंगवाई, पार्टी से विलंबित कर दिया, और आप उनकी बड़ाई कर रही हैं। ये सिचुएशन है इस देश की, इसीलिए साहिल जैसे लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे नेताओं में ये दम नहीं है कि इसको कंट्रोल करें, आगे बढ़ के बोले जो नूपुर के साथ हुआ वो गलत हुआ, जो नूपुर ने कोट किया वो हदीस में था। हिम्मत है किसी की बोलने की? तभी कहता हूं कि कभी भी इस देश में आप ब्रेवरी मत दिखाइए।
Finally, he ends with a massive demand regarding the Bangladesh Hindu genocide. He questions why the BSF is stopping Hindus at the border and demands an Israel-like right to return for persecuted Hindus worldwide. प्राइम मिनिस्टर वेट कर रहे हैं कि हम सड़क पे आए। ये लीडरशिप कैसी है? आपको चुना इसलिए गया है कि हम सड़क पे ना आए। सीए की बात कर रहे हैं, इतने कम लोग इसलिए आए क्योंकि वो एमनेस्टी है। इस देश में इजराइल की तरह राइट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। वर्ल्ड में कोई भी प्रताड़ित हिंदू है, सीधे सीधे यहां पे आ जाए, नो क्वेश्चन आस्क्ड। Whether you agree with him or find him extreme, you cannot deny one thing. Anand Ranganathan is saying out loud what millions are whispering in their homes. सच्चाई ये है कि पिछले 11 सालों में एक भी प्रो हिंदू चीज इस सरकार ने नहीं करी है। पार्लियामेंट में डेटा दिया है कि पिछले 10 साल में 20 लाख एकड़ जमीन वक्फ ने कब्जा कर लिया। कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ है। ये अमित शाह जी ने बोला है पार्लियामेंट में। क्या वो झूठ बोल रहे हैं?